ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरदा जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी स्कूलों में हुए मिडलाइन टेस्ट में हरदा जिले ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। गेहूं उत्पादन में प्रदेश का मिनी पंजाब कहा जाने वाला हरदा जिला शिक्षा में भी आगे बढ़ रहा है। हरदा जिले ने प्रदेश के 51 जिलों को पीछे छोड़ते हुए सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और मिडिल स्तर पर दक्षता उन्नयन में पहले स्थान पर रहा है। मिडिल स्तर तक के स्कूलों में एमपी के सभी जिलों से ज्यादा हरदा जिले के सबसे ज्यादा 19 सरकारी स्कूल स्वर्ण रेखा में चयनित हुए। हरदा जिले के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले 90% बच्चे हिंदी और अंग्रेजी विषय में दक्ष पाए गए थे। इसके लिए सभी स्कूलों में शासन की टीम ने बकायदा बच्चों का टेस्ट लिया था। सर, हमारी स्कूल को स्वर्ण स्कूल के उसमें चयन किया गया है। तो हमारे इसमें क्या है, हमारे यहाँ के सभी बच्चे जो हैं वो हिंदी, गणित और अंग्रेजी में दक्ष हैं, इसलिए हमारी स्कूल को स्वर्ण के लिए चयनित किया गया। सर, आमतौर पे सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों को कई बार हिंदी पढ़ना नहीं आती, किस तरीके से बच्चों को तैयार कराया गया? हम लोग सर जिन बच्चों को कमज़ोर रहते हैं उनको अलग से पर्सनल एक-एक करके और उनको तैयार करते हैं। हरदा जिले के डीपीसी ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए मिड लाइन टेस्ट में जिले ने उपलब्धि हासिल की है। राज्य शिक्षा केंद्र की वॉल ऑफ फेम में हरदा ब्लॉक के 8, खिरकिया ब्लॉक के 7 और टिमरनी ब्लॉक के 4 सरकारी स्कूल चयनित हुए हैं। इन स्कूलों में हुए टेस्ट में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 90% तक गणित और हिंदी में दक्ष पाए गए। जिले ने लगातार दूसरे साल ये उपलब्धि हासिल की है। मिड लाइन का जो डाटा आया है उसमें प्रदेश में हरदा हिंदी में भी बहुत अच्छा बच्चे सीखे हैं और गणित में भी बहुत अच्छा सीखे हैं और इसके अंतर्गत हरदा जिले के 19 स्कूल गोल्ड श्रेणी में आए हैं। इनका सत्यापन कराया गया है और प्रदेश के जो दूसरे जिले हैं उनमें प्रतिशत के मान से सबसे अधिक ज़्यादा सालाएं हरदा जिले की आई हैं। एमपी समेत तकरीबन पूरे देश में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यही वजह है कि पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों को लोग ज्यादा तरजीह देते हैं। ऐसे में हरदा जिले के सरकारी स्कूलों ने न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर पेश की है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। कुपोषण के कलंक का दंश झेल रहे खंडवा जिले में अंधेरे से उजाले की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर आप भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। कुपोषण का कलंक और उससे हो रही मौतों के डर के साए में जीने को मजबूर खंडवा की ये वो अभागी माएं हैं जिनके बच्चे अति कुपोषण का शिकार हैं और इनका इलाज खंडवा के पोषण पुनर्वास केंद्र में चल रहा है। 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों को इलाज के साथ साथ पोषण देकर इन्हें स्वस्थ करने की कवायद की जा रही है। इलाज कराने के लिए इन बच्चों के साथ इनकी माओं को भी इसी पुनर्वास केंद्र में महीनों रहना पड़ता है। महीनों यहाँ गुजारने की वजह से इन महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए इन्हें विशेष तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ये महिलाएं तरह तरह के खिलौने बनाना सीख रही हैं। कुपोषित बच्चों की माएं खिलौने बनाकर अपने बच्चों का मनोरंजन भी खूब कर रही हैं। इसलिए अच्छे से यहाँ पे सब चीज़ अच्छी तरीके से है, प्रॉपर तरीके से, और बच्चों का भी अच्छा इलाज चलता है और हमको भी यहाँ पे अच्छा लगता है। हमारे टाइमिंग पास के लिए भी यहाँ पे दीदियाँ वगैरह हमको कुछ न कुछ खिलौने वगैरह कुछ भी मतलब प्रशिक्षण देते रहते हैं। लेकर के कहाँ क्या करेंगे आप? ये बच्चों को कुछ भी, अगर बच्चे बोर हो रहे हैं या कुछ भी अपने बच्चों के लिए खिलौने अगर खरीद नहीं पा रहे हैं तो मतलब अपन घर पे बना के उनका मतलब टाइमिंग पास कर सकते हैं या उनके खिलौने के लिए अपन घर पे बनाकर उनको खेलने के लिए दे सकते हैं। पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य समय का सदुपयोग कर खेल खेल में इन बच्चों की माओं को रद्दी की चीजों से बच्चों के लिए खिलौने, गुड़िया, मुखौटे जैसी खिलौनों का निर्माण करना, ताकि एक बार प्रशिक्षित होकर ये माएं अपने बच्चों के लिए मुफ्त में उनके लिए उपहार तैयार कर सके।
यहाँ पर जो बच्चे भर्ती होते हैं वो अधिकतर गरीब परिवार के होते हैं या पिछड़े परिवारों से होते हैं, और वो इन चीज़ों से ना अनजान होते हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग ने ये सोचा कि क्यों नहीं यहाँ माताएं जब आती है बच्चों को लेके, तो जो कुपोषण जब मतलब एक ऐसा मैटर है कि जिसमें ना बच्चे के शारीरिक मानसिक सभी तरीके का विकास में बच्चा पिछड़ जाता है, और खेल एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों को जो हम उपचार कर रहे हैं तो उसमें एक मदद करता है बच्चों को ठीक करने में, जल्दी ठीक करने में। और घर जाने के बाद यहाँ से अगर बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, उनसे जुड़ता है, तो आगे जाके जो विकास उसका सही तरीके से होना है सामान्य बच्चे के तरीके से, तो वो सही तरीके से उसका मतलब विकास होता है। खंडवा के इस पोषण पुनर्वास केंद्र में माँ और बच्चे आंसुओं और बेबसी की गठरी लेकर जरूर आते हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बाद यहाँ किलकारियों और मुस्कान के साथ लौट कर जाते हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। और ओडिशा में एक छोटी सी बच्ची एक अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खुलन वाले को जा रहा था मैं, खुलन वाले वाला जो बच्चे कुछ नहीं होता, बच्चे अभी रात में सो नहीं पा रहा है, उसका दर्द हो रहा है, कंजा में खेल रहा है, दिन बिल में खेल रहा है, रात में नहीं खेल पाते हैं। हमको कोई सरकार का आने का सहूलियत मिल जाता है तो हम लोग को बहुत अच्छा रहते हैं, ये चाहते हैं हम लोग। ये बीमारी नहीं है, ये जन्मजात विसंगति है। इसे सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता है। बलांगीर मेडिकल कॉलेज ये सर्जरी कर सकता है और बच्ची को ठीक किया जा सकता है। आपको एक ऐसा आविष्कार दिखाते हैं जिससे एक जगह से शहर में रखे गए कचरे का पता लगाया जा सकता है। मोहाली में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की टीम ने यह अनोखा आविष्कार किया है। मोहाली के यूथ फेस्टिवल में ये छात्र अपने नए आविष्कार को प्रदर्शित करने के लिए पहुंचे हैं। इनका ये आविष्कार कोई मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा ऐप है जिससे शहर की सफाई हो जाए और समय भी बच जाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐप से कचरे की सफाई कैसे संभव है, लेकिन ये सच है। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक टीम ये ऐप रिहायशी इलाकों में कचरे का पता लगाने के लिए बनाया है, जो सफाई कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगा। बेसिकली हमने ये करने की कोशिश करी है कि जैसे हमारे कम्युनिटी बिन्स होते हैं तो उनके आसपास हमेशा कचरा पड़ा होता है और उसकी टाइमली कलेक्शन नहीं हो पाती, तो हमने क्या करने की कोशिश करी है कि जो कम्युनिटी बिन्स होते हैं हमने उनमें एक सेंसर लगाया है। उससे क्या होगा कि जो गार्बेज वैन ड्राइवर है उसको हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, तो वो जब सुबह लॉगिन करेगा तो उसे पता चलेगा कि आज उसे जाना किस किस बिन पे है और उसके लिए एक नेविगेशन रूट सेट हो जाएगा जिससे उसका टाइम सेव होगा, फ्यूल सेव होगा और वो सिर्फ उन्हीं बिन्स पे जाएगा जिनको आज एम्प्टी करने की ज़रूरत है। ये ऐप कचरे का ही पता नहीं लगाएगा बल्कि ये भी पता लगाएगा कि कचरा उठाने वाली गाड़ी ने इसे उठाया है या नहीं। यानी अगर कचरा गाड़ी का ड्राइवर झूठ बोलता है
तो उसका झूठ पकड़ने में ये ऐप मददगार साबित होगा। कई बार गार्बेज वैन ड्राइवर जो है वो भी अपने बेस पे एक झूठ बोल देता है कि मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली, बट वो एक्चुअल में ऐसा नहीं करता। तो उसके लिए हमने ऐप में एक मैनेजर लॉगिन बनाया है। उस मैनेजर लॉगिन में क्या होगा कि जब मैनेजर लॉगिन करेगा उसके अंडर सपोज 10 ड्राइवर हैं, तो वो देख सकता है कि कौन सा ड्राइवर अपना काम सही से कर रहा है या नहीं, उसके अंडर के जो बिन्स हैं वो सही से एम्प्टी हो रहे हैं कि नहीं। तो एक कंप्लीट एम्प्लॉय सर्वेलेंस सिस्टम बन जाएगा और जो गार्बेज लॉइटरिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इन छात्रों का ये ऐप कचरे की मात्रा के मुताबिक वैन ड्राइवर्स को अलर्ट भी भेजेगा। जो सेंसर लगे हैं वो वाईफाई एनेबल्ड है, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे सीधे उसको दिख जाएगा कि क्या परसेंटेज है, और जैसे ही 75% से ऊपर होगा उसके पास एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आज आपको ये बिन एम्प्टी करना है। भारत सरकार के पास रजिस्टर हो चुका ये ऐप मोहाली को साफ रखने में तो मददगार होगा ही, साथ ही अब इनकी कोशिश है कि वो इस पर सरकार के साथ मिलकर काम करें और इस ऐप को देश के हर शहर तक पहुंचाएं, ताकि शहर शहर कचरे की सफाई आसानी से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही।